2.5 घंटे लगते हैं और चंद जैसे किरदार बनना आसान नहीं है। उसमें आपको इतना समय लगेगा ही लगेगा। तो 2.5 घंटे तैयार होने में लगते हैं कम से कम, अगर बहुत जल्दी करें। और 1 घंटे वापस चंदवरदाई से आशुतोष राणा होने में लगेगा, मतलब 1 घंटा उतारने में लगेगा। और निश्चित रूप से आसान तो नहीं होता, क्योंकि ये एयर टाइट है पूरा, आप जो देख रहे हैं। तो जब यहाँ से उतरेगा तो बहुत सारा पानी आपको, जो पसीना होता है, तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि हम अभिनेताओं की कमाई पसीने की कमाई होती है। ये पसीना देख के मुझे इस चीज की अनुभूति हो जाती है। तो कठिन है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा रोचक और आनंद का विषय है कि 4 जून से सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये हम सबके बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं हम सब भारतवासियों के, तो अपने बुजुर्गों की दास्तान अपने लोगों से अपने माध्यम से कहने का अपना एक सुख होता है। तो बस उसी सुख का आनंद मैं ले रहा हूँ। सर, जिससे कि हमने देखा कि आप छावा में सर सेनापति विक्रांत की भूमिका कर रहे हैं, उसमें भी पीरियोडिक एक कैरेक्टर है। अब कितना इजी और डिफिकल्ट होता है पीरियोडिक कैरेक्टर को निभाना? मैं आसान और मुश्किल के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रोचक बहुत होता है। किसी भी ऐतिहासिक किरदार को निभाना अपने आप में रोचक होता है, और चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उन ऐतिहासिक किरदारों के बारे में सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है, और उन सभी दर्शकों की कल्पनाओं के साथ आप जो अभिनीत कर रहे हैं, आपकी कल्पना का मिलाप अगर हो जाता है तो फिर आपको सराहना मिलती है, और अगर मिलाप नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको सराहना से आप वंचित रहते हैं। तो अपने आप में रोचक बहुत होता है, मैं ये मान के चलता हूँ। काफी प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है जब हम कोई हिस्टोरिकल या रिलीजियस कैरेक्टर निभाते, एक स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। व्हाट यू वांट टू नॉट। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से जिम्मेदारी का काम होता है, आनंद का विषय होता है। आनंद का विषय इसलिए होता है कि जब भी कभी आप युग पुरुषों की कोई दास्तान कहते हैं, हमारी और आपकी कहानी हमारे जाने के 4 दिन बाद भी लोगों को याद नहीं रहेगी। और अगर हजार हजार साल से लोग उनकी कहानी और उनके कृतित्व को याद रखे हुए हैं, तो जरा सोचिए कि कितना अद्भुत उनका जीवन चरित्र रहा होगा, कितना बल, बुद्धि, विद्या, विवेक का उनके व्यक्तित्व के अंदर संगम होगा। तो ऐसे किरदारों को एक अपने भाव जगत में लेके आना और प्रस्तुत करना अपने आप में आपके और हमारे अंदर आनंद का संचार करने का विषय होता है। और चूंकि ये इतने महत्वपूर्ण और इतने विलक्षण व्यक्तित्व रहे हैं, इसलिए उनको अभिनीत करते समय कहीं ना कहीं हमें निश्चित रूप से उतना ही सजग, उतना ही जिम्मेदार और उतना ही ईमानदार होना चाहिए। अगर ये योग हो जाता है तो फिर ये हमारे आपके सबके जीवन में सोने में सुहागा का काम करता है। सर, आपकी रियल लाइफ में पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से पैशन है, जिस तरह के पृथ्वीराज चौहान कोई ऐसे मित्र जहाँ आप ये जो रियल किरदार हो, और वो मैं परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मेरे पास मित्रों की इतनी बड़ी संपदा है कि लोगों को जहाँ पे 1 या 2 मित्र इकट्ठे करने में समय लगता है, मुझे लगता है कि मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि मेरे पास जिस भी शहर में आप चले जाइए, मेरा एक घर आपको मिल जाएगा। एक घर से मतलब मेरा अपना बनाया हुआ नहीं, लेकिन एक परिवार ऐसा होगा, एक मित्र ऐसा होगा जिसकी किचन तक हमारी एंट्री है, या ये कहें कि उनको हमारे स्वाद, हमारे सुख, हमारे हित के विषय में जानकारी है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा बहुत कृपा से ही होता है, कि आपके कृतित्व से नहीं होता। सर, ऐसे किरदार सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं होते या फिर डायलॉग तक सीमित नहीं होते, बट उस तरीके का फिजिक्स भी सारे कैरेक्टरों को दर्ज होता है। तो किस तरीके का आपने प्रयत्न किया, प्रयास किया सारे कैरेक्टर को अपने आप मैं कभी भी देह यष्टि के ऊपर काम नहीं करता, मैं मानसिक यष्टि के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि हमारे 2 हाथ 2 पैर, आपके भी 2 हाथ 2 पैर मेरे भी, आप भी मुंह से खाते हैं, मैं भी मुंह से खाता हूँ, लेकिन क्या है, जो आप अलग हैं और मैं अलग, वो मेरी और आपकी दोनों की अपने सोचने का तरीका, हमारी मानसिक स्थिति है। तो मानसिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण हमारी देह यष्टि, हमारे व्यक्तित्व में अंतर आता है, और लोग हमसे कहते हैं कि नहीं, वी आर डिफरेंट। तो मैं अपने आप में, जैसा आप उसकी मन स्थिति को पकड़ लीजिए, बाकी की सारी चीजें, क्योंकि कॉस्ट्यूम बनाने वाले ने तो कॉस्ट्यूम बनाया, मेकअप करने वाले ने मेकअप किया, फिर इसके बाद भी क्यों वैसा दिखने के बाद भी वैसे प्रभावशाली आप नहीं होते, क्या कारण? तो
हमारा विश्वास है कि आपके मन को पकड़ना। तो हम अगर किरदार के मन को पकड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से जो दर्शक देखेगा तो दर्शक का मन ही पकड़ में आए। सर ऐसी भी इच्छा आपकी होती है कि चंद्र भंडारी के किरदार में बने रहो, आशुतोष के किरदार में ना आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे किसी भी किरदार के लिए मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती। ये सारे किरदार आशुतोष के किरदार को ढूंढने में सहायक कि क्योंकि हम और आपका जन्म ही इसलिए होता है भाई साहब। हम विस्मृति को स्मृति में रूपांतरित करने के लिए आते हैं। हम अपने इस धंधे को, अपने इस प्रोफेशन को इतना सौभाग्य का विषय मानते हैं कि हम एक जीवन में कई सारे जीवन जीकर कहीं ना कहीं अपनी वास्तविकता से परिचित होने का हमारे लिए, मतलब जिसको आप कहते हैं साल्वेशन की तरफ जाने का ये मार्ग है कि आप छोटे समय के लिए अपनी समस्त आकांक्षाओं की आप पूर्ति कर लेते हैं। तो अगर मेरे अंदर में चंद्रवरदाई साहब का जो किरदार है अगर वो जी रहा होगा तो इस छोटे से समय में अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आत्मा के साथ जी लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए अभिनय जो है वो मुक्ति का मार्ग है। सिनेमा घर में भी एक तजुर्बा था कि किसी दो दौरान टेलीविजन में दोनों में स्क्रिप्ट वाइज कि आप दोनों के विषय में स्क्रिप्ट वाइज, एक्टिंग वाइज या फिर नरेशन जो टाइम लगता है, क्या अंतर आपको लगा? देखिए, आप किसी भी इतिहास की गाथा को आप बदल तो नहीं सकते क्योंकि तथ्य तो वही रहेंगे। तथ्य मतलब फैक्ट्स। उनके कहने के तरीके में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन करना पड़ता है माध्यमों के कारण से। तो और ये चरित्र ऐसे होते हैं कि इनको जितनी बार इनकी कथा सुनाई जाए, जितनी बार आपको इनकी कथा दिखाई जाए, ये उतनी ही बार आपके आनंद में और आपके आत्मबल में, कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में, आपके उत्साह में, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में रूपांतरित करने के लिए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का काम करता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही देव हमारे भारतीय प्रिय दृष्टि देव हीर माने। आप कैसे देखते हैं आप जब आप ये कर रहे थे शूटिंग, आपसे इसके बारे में जब आप और भी कुछ सीखा, किस तरह से आपको अनुभव हुआ? मैं ये कहूंगा कि आप 4 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोनी टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर प्रसारित होगा। तो कोई भी कृति अभिनेताओं की या लेखक की या निर्माता की या निर्देशक की तब तक रहती है जब तक वो दर्शक के पास नहीं पहुंच जाती, और जब वो दर्शक के पास पहुंच जाती है तो फिर ये उनकी संपत्ति होती है और इसके ऊपर कुछ भी कहने का अधिकार वो दर्शकों का होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको देखें और देखने के बाद फिर आप अपना अनुभव साझा करें कि आशुतोष तुमने क्या सीखा और तुमको और क्या सीखना बाकी है। सर अब यंग जनरेशन में ये देखी पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ी है, वो डिजिटल वाइज देखी है। तो ये जब आप सोचते हो कि यंग जनरेशन मुझे अब टू देखेगी एंड वो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में मैं जिस तरह से घरों में पता चलेगा, तो ये थोड़ा सा आपके पास डिफिकल्ट रहता है कि यार डिजिटल वाइज ये देखनी पड़ेगी क्योंकि किताबों में आप लोग नहीं देखते, अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। हाउ डू यू सी एज एन एक्टर? आनंद का विषय है कि आप ऐसे किरदारों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करें। आपका भाव चित्त, आपका भाव जगत के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके भाव जगत को आप लोगों के भाव जगत तक पहुंचाने का कार्य करें। ये आनंद का विषय होता है। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से चाहूंगा कि आशुतोष की सीमा हो सकती है लेकिन इन चरित्रों की सीमा नहीं। तो आशुतोष की सीमा की दृष्टि से उन चरित्रों की सीमा का आकलन मत कीजिएगा। ये असीम किरदार है, तभी 800-900 साल तक जैसे इनकी दास्तान हम तक और आप तक पहुंच रही है और आगे भी पहुंचती है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन। कविताएं आपने कंठस्थ कर ली होगी इसके दौरान? एक इंटरव्यू में सब नहीं बता। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। छोटी भी ले लो।
मिला छोटी मिली हाँ मिल गई डन हाँ थैंक यू सर एक आइए, आइए। आई जल्दी आई